लोगों को लगता है कि हम जरा भी पापी नहीं है, हाथ उठाइए। कितने लोगों को लगता है कि हम पापी है ही नहीं, कोई भी पाप नहीं करते हो? सबके सब पापी हो? नहीं बोल। तो हमारे जैसे जो लोग इस धरती पर आए ना, कि जिन सबको हमको अपने आप ही लगता है कि हम कुछ पापी हैं, तो सामने वाले को तो कितना लगता होगा। क्योंकि हम अपनी गलती कब देखते हैं, जब 10 गलती कर लेते हैं तो एक गलती है। ठीक है, तो हमारे अंदर का पाप मतलब हमारे अंदर ईर्ष्या है। कोई अगर हमसे ज्यादा कमा ले तो हमें ईर्ष्या होती है। या फिर हमने आज अगर कोई अच्छा वस्त्र पहन लिया और सब बाकी लोग हमारे वस्त्र के देखते हुए अगर साधारण सा पहने हुए, तो हमें उस चीज में ईर्ष्या होने लगती है। हम क्या करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, थोड़ा सीना चौड़ा के चलना शुरू कर देते, मैं आज सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ। तो ये तो भौतिक कार्य हो गए। उसके अलावा आध्यात्मिक कार्यों में भी लोगों को जो है इस प्रकार का मान हो जाता है। कोई अगर बहुत मधुर कीर्तन कर रहा है तो कुछ समय के बाद उसे भी लगने लगता है कि अरे लोग मुझे ही सुनने आते हैं। तो फिर अगर उसे हम 6 बजे इन्वाइट करेंगे तो आएगा 7 बजे, पहले सब आ जाए फिर मैं आखिरी में पहुंचूंगा। शुरू में बड़ा विनम्र होता है, 6 बजे बुलाओगे तो 5 बजे पहुंच जाएगा। और जिस दिन उसे अभिमान हो जाएगा कि मैं लोग मेरा कीर्तन सुनने आते हैं, क्या लोग तुम्हारा कीर्तन सुनने आते हैं? नहीं, तो हरि का कीर्तन सुनने आते हैं। ठीक है, तो हरि ने जो है तुम्हें उस लायक समझा के तुम्हें सब लोगों के समक्ष कीर्तन करने का मौका दिया। तो हमें विनम्र होना चाहिए। जितनी जितनी हम पे जिम्मेदारियां बढ़ती जाए भक्ति की, उतना उतना हमें ज्यादा से ज्यादा समय पर पहुंचना चाहिए। तो हम सभी लोगों ने इस चीज को तो मान लिया कि हमारे अंदर जो है पाप प्रवृत्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अगर जैसा कि द्वापर और त्रेता में किया था कि जिसके अंदर में पाप प्रवृत्ति थी सबको मार के खत्म कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा अगर यही फॉर्मूला कलयुग में भी लगाया जाए तो धरती एकदम खाली हो जाएगी, जैसा कि लॉकडाउन में हुआ था। लॉकडाउन में कौन निकल रहा था घर के बाहर? मनुष्य नहीं, जानवर निकल रहे थे। ऐसे ऐसे जानवर जो हमने अपने जीवन में नहीं देखे, न्यूज वाले बता रहे हैं ये मौत से सड़कों पे घूम रहे हैं। तो महाप्रभु भी अगर यही फॉर्मूला अपना लेते द्वापर और त्रेता वाला, तो सारे मनुष्य तो पापी हैं ही यहाँ। ठीक है, कोई भी हो, कोई छोटा पाप करता है, कोई बड़ा पाप करता है, लेकिन पाप हर कोई करता है। तो महाप्रभु क्या करते, सबको द्वापर और त्रेता के बाद इस धरती पे कोई मनुष्य नहीं रहता। तो ये जो पशु पक्षी जंगल के जानवर जो रहते हैं कितने सुकून में रहते हैं, सोचो। हम नहीं है, हम कितना अत्याचार करते हैं इन पशु पक्षियों पे, कभी सोचा है? धीरे धीरे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, सुबह चिड़िया की आवाज सुनने नहीं मिलती, जिसको गोरैया कहते हो आप। आज धीरे धीरे वो चीज गायब जा रही है। नहीं तो सुबह होती थी तो हमें इशारा कौन देता था सबसे पहले? जैसे ही थोड़ा सा उजाला हुआ तो गोरैया का ची 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 शुरू हो जाता और हमें पता चलता है। आज धीरे धीरे वो चीजें नहीं हो रही। ठीक है, आज आप यहाँ जंगल में आए हो, सुबह में यहाँ बड़ी प्यारी हवा चल रही थी। ये चीजें शहरों में मिलती है? शहरों में अगर हवा थोड़ी तेज हो जाए तो बगल के हाईवे से पेट्रोल की डीजल की स्मेल तुम्हारे पास आने लग जाए। आती है कि नहीं जी? पर यहाँ नहीं होता। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सबको खत्म कर देंगे तो भक्त कौन करेगा? जानवरों को भक्त बनाना मतलब लाखों में कोई एक बनता है। पशुओं में कभी किसी ने देखा किसी को भक्ति करते हुए? द्वारिका कितने लोग गए हुए? द्वारिका में जब सुबह दर्शन आरती होती है तो जहाँ जिस तरफ दर्शन खुलते हैं उसके सीधे हाथ की तरफ जो है एक बड़ा सा प्रांगण है, जहाँ एक गाय आके बैठती है। पहले उस गाय को मंदिर परिसर वाले घुसने नहीं देते थे, कई दिनों तक मार मार के भगा दिया। बाद में उन्हें समझ में आया कि हो सकता है शायद ये द्वारिकाधीश के दर्शन करने आती है, तो अब उसे आने देते हैं और वहाँ बैठने देते हैं। और जब सुबह दर्शन खुलते हैं, लोग सारे जब दर्शन कर लेते हैं, तो वो गाय नियमित रूप से रोज द्वारिकाधीश के दर्शन करने आती है। उसको बकायदा मंदिर में एंट्री होती है, द्वारिकाधीश के सामने खड़ी होती है, दर्शन करती है और फिर चली जाती है। तो ये मति जो है ये पशु शरीर में रखना बहुत ही बुरा। पशु शरीर में अगर हमारे अंदर भक्ति रह जाती, मतलब सोच लो कि भगवान की हम पर विशेष कृपा है। नहीं तो सहज ही हमने कोई देखा नहीं। ठीक है, कि पशु शरीर में
कोई भक्ति करे। दूसरा उदाहरण, जयपुर के राधा गोविंद देव जी मंदिर, कितने लोग गए हो जयपुर के राधा गोविंद देव जी मंदिर? बट जब खुलने वाले ही होते हैं तो कौन सबसे पहले बाहर आता है वहां से? कितने लोग गए हो पहले तो जयपुर? तुम लोगों में से भी कोई नहीं गया? समय नहीं मिला। जीवन इतना छोटा है कि समय ही नहीं मिल पा रहा। भगवान ने 50 साल 60 साल तो कम से कम दिए, उसमें भी हमें समय नहीं मिल रहा। तो राधा गोविंद देव जी की खासियत ये है कि जब पट खोलने पुजारी अंदर जाता है तो पुजारी बाहर आए उसके पहले वहां से कबूतर का जोड़ा बाहर निकलता है। और वो कबूतर का जोड़ा क्या करता है, जब भगवान अंदर सज रहे होते हैं तो बैठे बैठे भगवान के सजते हुए का दर्शन देता है। तो उनकी वो मति भगवान में है कि नित्य वो वहां पहुंच जाते हैं, भगवान के दर्शन लेते हैं और चले जाते हैं। मायापुर तो गए होंगे, इस्कॉन से हो तो मायापुर भी नहीं गए? हरि बोल। मायापुर कितने लोग गए? वहां पर हरिहर क्षेत्र में एक हरिहर नाम का क्षेत्र है जहां पर शिव और कृष्ण दोनों का एक विग्रह है, जो कि आधा शिव है आधा कृष्ण है। तो उस जगह का नाम है हरिहर क्षेत्र। वहां पर एक कुत्ता देखा होगा आपने, वो कुत्ता भोग भोग करके नहीं भोगता। सुना है उस कुत्ते के बारे में? नहीं। वो कुत्ता है ना, इस तरह से रोता है, गौर गौर करके रोता है। वो कभी भी भो भो करके नहीं भोगता। तो वो एक कुत्ते के शरीर में होकर भी भगवान की भक्ति कर रहा है। परंतु ये सौभाग्य हर किसी को पशु योनि में नहीं मिल पाता। भक्ति करने के लिए भगवान ने एक ही योनि बनाई है, जो कि है मनुष्य योनि। और मनुष्य योनि में ही हम भक्ति कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी और योनि में भक्ति कर रहे हैं, मतलब सोच लो कि भगवान की हम पे विशेष कृपा है, नहीं तो उसके बिना वो संभव नहीं। अब आप लोगों में से कई लोग कहोगे कि भक्ति करने की जरूरत क्या है? भक्ति करना मतलब क्या? भजन सुनना ना। आजकल तो मस्त डीजे टाइप वाले भजन आने लगे, फिल्मी धुनों पे भजन बजते हैं, ठीक है। कथाएं भी हमें इस प्रकार तोड़ मोड़ के बताई जाती है कि हमें आधी खबर पता होती है, आधी खबर नहीं पता होती, ठीक है। कितने लोगों को कृष्ण और विष्णु में अंतर पता है? यहाँ पर गिने चुने इक्का दुक्का लोगों को पता होगा, ठीक है। पर कृष्ण और विष्णु में जमीन आसमान का अंतर है। विष्णु की भी जब बात करते हो तो 3 अलग अलग प्रकार के विष्णु हैं। ये कितने लोगों को पता है कि 3 अलग अलग प्रकार के विष्णु हैं? ये भी गिने चुने 4-6 लोगों को ही पता है। तो किस प्रकार भक्ति करोगे? जिस भगवान की भक्ति कर रहे हो उस भगवान को ही नहीं पहचानते हो। पहचानते नहीं पहचानते? नहीं पहचानते, क्योंकि हमें कृष्ण में और विष्णु में अंतर नहीं पता। विष्णु में भी 3 अलग अलग प्रकार हैं। उसके बाद हमें ज्यादा से ज्यादा ये पता है कि अपने इस जीवन में हमें पुण्य करना है और कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? गोलोक वाली बात 2-4 लोगों को पता है, बाकी लोगों को कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। घर के सभी बड़े बुजुर्ग हमें ये बताते हैं, अच्छे कर्म करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। स्वर्ग भी कई प्रकार के होते हैं, नरक भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। पर इन सब चीजों से ऊपर जो होता है वो होता है भगवान का भगवत धाम, जिसको हम कहते हैं गोलोक धाम, जहाँ पर भगवान साक्षात राधा कृष्ण के रूप में विराजमान है। और हमें सबसे ज्यादा जो मधुर लीलाएं लगती है वो कौन सी लगती है? राधा कृष्ण की लीलाएं लगती है ना। हमने कृष्ण के बालपन की लीलाएं सुनी, फिर जब कृष्ण थोड़ा यौवन की ओर बढ़े, राधा रानी यौवन की ओर बढ़े, तो उनकी चुप चुप के वृंदावन के वनों में मिलना, वो सारी जो कथा है वो हमें ज्यादा आनंद प्रदान करती है, या भगवत गीता में भगवान ऐसा बैठ के उपदेश देते हैं वो ज्यादा आनंद प्रदान करती है? राधा कृष्ण की जो लीला है वो हमें बहुत ज्यादा आनंद देती है। बट जब भगवत गीता में भगवान बैठ के उपदेश देते हैं कि ये मत करो, ये सतोगुण है, वो तमोगुण है, वो रजोगुण है, तो ये क्या भगवान की फिलोसॉफी सुना है? बचपन में इतनी मधुर लीलाएं सुनाई, परंतु बड़े होके क्या ही ज्ञान देते हैं, ठीक है। जिस प्रकार हमें हमारे घर के बचपन के बच्चों का, जो कोई बच्चा बड़ा होकर जब बदतमीजी करता है तो
माँ कभी दुखी होकर कह देती थी इससे तो अच्छा है तो होते ही ना, ठीक है। तो ये इस कलयुग का प्रभाव है हमारे ऊपर। अब एक बात बताइए, अगर आप भगवत गीता में जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं उसको अगर नहीं स्वीकार करोगे तो भगवान की बाल लीलाओं को या कृष्ण और राधा रानी की जो लीला है उनको क्या बस और बस हम एक काल्पनिक कथा के रूप में नहीं देखेंगे जिसको बस सुन के हमें अच्छा लग रहा है इसलिए सुन रहे हैं। जब तक भगवत गीता के उपदेश नहीं समझोगे, अपने जीवन में उतारोगे, तो उन लीलाओं में भगवान क्या हमें संदेश दे रहे हैं उसे हम कभी नहीं सीख पाएंगे। भागवतम के प्रथम स्कंद में कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना वो सीधा दसम स्कंद पर कूदता है, और जो मूर्खों में भी सबसे बड़ा मूर्ख होता है वो उस दसम स्कंद में रासलीला में पहुंचता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें भगवान कौन है, भगवान क्या है, उनके कितने कितने कहते हैं ना विस्तार है, वो सारी चीजें हमें जाननी चाहिए। जब तक हम किसी मनुष्य को अच्छे से नहीं जान लेते क्या उससे हम प्रेम कर सकते हैं? नहीं ना। तो उसी प्रकार जब तक हम भगवान के बारे में सारी चीजें नहीं जान लेते तो भगवान से प्रेम कैसे होगा? नहीं तो बस यही होगा कि कहीं हमने बैठ के कथा सुन ली, आज प्रभु जी ने क्या कथा सुनाई, वाह 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 वाह, बस वाह वाह किए और नया। जैसे कि आजकल हमारा वेब सीरीज का नया सीजन चल रहा है, हमारे पास उतनी कहते हैं ना कि पेशेंस नहीं है कि हम 200, 300, 400 एपिसोड देखें कहानी घर घर जैसी। तो हम कहते हैं 4 एपिसोड 5 एपिसोड में शॉर्ट में कहानी सुना तो मजा आ गया। तो हम क्या करेंगे कि कहीं देखेंगे आज प्रभु जी रासलीला की कथा सुनाने में कूद गए, बट रासलीला सुनने की हमारी औकात है क्या? नहीं। रासलीला उस स्तर का प्रेम है जिसको अगर आप भक्ति नहीं करते तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कहते हैं ना कि भगवान पे उंगली उठाने के लिए 50 बहाने मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेंगे। हमने देखा होगा ना अपने यार दोस्तों में, कोई लड़का अगर 2-4 लड़कियों के साथ घूम रहा है तो क्या कहते हैं हम? कन्हैया बना घूम रहा है। हमारा कन्हैया इतना छिछोरा था? कन्हैया से जितनी भी गोपियां मिलने आती थी, क्यों आती थी? क्योंकि वो सारी की सारी कन्हैया से प्रेम करती थी। कलयुग में प्रेम की परिभाषा होती है शरीर तक, ठीक है, परंतु गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मन से प्रेम करती थी। आज जब हमारे घर में छोटा सा बालक होता है 1-1.25 साल का, तो क्या एक माँ और उस साल भर के बच्चे के बीच में प्रेम के बीच में कहीं काम आ सकता है? आपको लगता है? नहीं। ठीक है, बच्चा भले ही वस्त्र पहना हो ना पहना हो, बच्चे के सामने उसकी माँ कैसे भी हो, वहां प्रेम ही होता है। वहां काम कभी प्रवेश कर सकता है? तो ये जो हम देखते हैं ना इस दरअसल पे, वो रासलीला के प्रेम की एक बूंद है। सोचो गोपी और राधा रानी के बीच में कितना अनंत प्रेम था। तो हमें उस प्रेम को समझने के लिए कहते हैं ना एक स्तर तक पहुंचना चाहिए। जिस प्रकार हम स्कूल में शिक्षा लेते हैं तो सर्वप्रथम हमें क्या सिखाया जाता है? ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सब सिखाया जाता है? नहीं। तो क्या पढ़ाया जाता है? ABCD। तो गोपाल जी क्या कहते हैं कि भक्ति करने की, भक्ति की ABCD क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। और क्या है वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, जीवन भर बस खाली माला करने से भगवत धाम पहुंच जाओगे? पहुंचोगे? क्यों नहीं पहुंचोगे? पहुंचोगे, परंतु इस माला करने का प्रभाव क्या होता है हमारे जीवन में? जब हम निरंतर भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे हृदय में धीरे धीरे जो है भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, और उस प्रेम के कारण हमें वो बुद्धि प्रदान होती है जिससे हम भगवान के कार्यकलापों को समझ सके, समझने योग्य बने। तो ये हरि नाम का कीर्तन और हरि नाम की माला, यही एकमात्र भगवान की शिक्षा उसे सीखते हैं, उसे हम अपने जीवन में उतार सकते। ठीक है, तो ये होगा। तो भागवतम क्या कहता है कि सर्वप्रथम दसम स्कंद पर जो जाता है वो मूर्ख है, और दसम स्कंद में भी जो सर्वप्रथम रासलीला में सीधा कूद जाता है वो महान। तो हमें कभी भी भागवतम का अगर श्रवण करना है तो प्रथम स्कंद से धीरे धीरे जाएगी, क्योंकि भक्ति ऐसी चीज नहीं है कि शॉर्टकट में मिलेगी।
भक्ति उसी इंसान मनुष्य को मिलती है जो कि धैर्यवान है, धीरज रखता है। ठीक है, धीरे धीरे जब हमें कहते हैं धीरज रखोगे तो धीरे धीरे वैराग्य भी अपने आप आने लगेगा। भगवत धाम घुसने का एक ही क्वालिफिकेशन है कि भक्ति करो और इस संसार से पूर्णतः वैरागी हो जाओ। धीरे धीरे जब हम हमारे अंदर वैराग आएगा तो हम भगवत धाम जाने के योग्य बनेंगे। कितने लोगों को इस धरती पर रहकर मजा आता है? क्या सभी लोग सुखी हो यहाँ पर? कोई जीवन में दुख नहीं आता? बुलाते हो जब आता है या ऐसे आ जाता है? हम सोचते दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं और अचानक तो मजा आता है? नहीं। क्यों? तो क्या करना चाहिए? इसका उपाय क्या है? प्रभु जी की तरह जंगल में आके बैठो, यहाँ कौन दुख देने आएगा? देखा ना प्रभु जी भी दौड़ के गए, बिना बुलाया दुख आ गया, पहुंच गए। तो दुख जो है वो इस संसार का कहते हैं कि हमारा निरंतर साथी कोई है तो वो है दुख है। कुछ क्षण के लिए हमें बस सुख की अनुभूति होती है और फिर उसके बाद दुख। और इस संसार में दुख इसलिए आता है कि भगवान कहते हैं कि ये जो संसार है ये क्या है? जेल है, दुर्गालय है। ठीक है, तो जेल में कभी कैदी खुशी रहते हैं क्या? थोड़ी देर यार दोस्तों में बैठे ही हा के लगा ले तो ठीक है, उसके बाद जेलर आएगा, लाइन लगाएगा, गिनती करेगा, डांटेगा, मारेगा, सारी तरह की पीड़ा देती है। तो क्या ये संसार भी हमारे साथ ये नहीं करता? कभी हम अच्छे खासे चलते चलते गिर जाते हैं, कभी हम कुछ नहीं खाया फिर भी हम बीमार पड़ जाते हैं। हम बचपन में कितने मासूम से दिखते थे, आज देखो कहाँ पहुंच गए। और अब आगे चलेंगे तो 15-20 साल 25 साल में कहाँ पहुंच जाएंगे। फिर उसका धीरे धीरे बोलना बंद हो जाएगा, घर के लोग मान सम्मान देना बंद कर देंगे। अच्छा लगेगा ये सारी चीजें? तो जब जब हम इस युग में आएंगे तो क्या हो, इस धरती पर आएंगे तो क्या होगा? यही दुख बारंबार रहेगा। भगवान ने हमें बुद्धि दी है तो मनुष्य योनि में कम से कम हम इतना तो सोच ही सकते हैं कि इस धरती पर हमें सुख नाम की चीज कभी भी नहीं मिल सकती। इस धरती पर जो है निरंतर दुख ही दुख है। पशु योनियों का दुख तो अगर देखोगे तो शायद रोना आ जाए। कई बार टीवी पे देखा है, कितने लोग नेशनल ज्योग्राफी देखते हैं? कई लोग देखते होंगे। कई बार आपने देखा होगा कि हिरण ने बड़ा प्यारा सा मासूम सा बच्चा दिया और सामने कहीं शेर चीते की नजर पड़ गई तो आके वो पेन, वो दर्द उस हिरण का अपने हृदय में जरा महसूस करके देखो कि आपने अपने शरीर से 9 महीने दर्द सहकर किसी बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते से तुरंत तुम्हारे सामने से कोई ले जाए, उसे जिंदा खा जाए नोच नोच के, तो कितना पीड़ा होगी। हमारे पास तो ये ऑप्शन है कि कोई अगर हमारे साथ ऐसा कर दे तो हम पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, लड़ सकते हैं उसके साथ। परंतु पशु की योनियों में नहीं। कोई अगर हम पे अत्याचार कर रहा है तो क्या हमारे पास विकल्प है कि बस उस अत्याचार को सहते जाओ? कई बार तो ऐसा होता है कि जानवर जिंदा होता है, दूसरा जानवर पीछे से उसको नोच के काटता है। हमारी कभी उंगली छोटी सी कट जाती है तो कितनी पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। और तो जिंदा आदमी में से वो निवाले तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, कितनी पीड़ा होती है। तो हमें इसी चीज का ध्यान रखना है इस जन्म में कि हम इस मनुष्य शरीर जो कि बहुत ही दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में घूमने के बाद में भगवान एक बार मौका देते हैं कि मनुष्य योनि में ये आत्मा प्रवेश करती है। और यही एक मौका है जिसमें आप भक्ति करके इस प्रकार के संसार से निरंतर मुक्त होकर भगवत धाम जा सकते हो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आनंद होता है। सुख की बात नहीं कर रहा, आनंद। सुख क्या होता है? क्षणिक, थोड़े समय के लिए जो रहा, जो खुशी थोड़े समय के लिए रहती है उसे हम कहते हैं सुख, और जो खुशी निरंतर रहती है उसे हम कहते हैं आनंद। तो भगवान के भगवत धाम में क्या होता है? निरंतर आनंद होता है। किसी के मन में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं होती। ठीक है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना भी हो सके हम भक्ति करें। जो लोग नहीं भगवान के नाम की मालाएं करते हैं तो वो आज से प्रण ले, आज भगवान का जन्मदिन है। हमारे घर पे भी जब हमारे बच्चे का जन्मदिन होता है तो उसे हम कोई ना कोई प्रण लेते हैं ना कि आज से हम इस बच्चे के लिए ये करेंगे, आज से इस बच्चे के लिए वो करेंगे। तो आज महाप्रभु का जन्मदिन है तो आज से हम सभी लोग ये प्रण ले कि आज से हम कुछ ना कुछ मतलब
एक माला, 2 माला, 4 माला, जिसकी जितनी शक्ति है उतना हम कम से कम शुरू करें। जो लोग नहीं करते और जो करते हैं वो ये कोशिश करेंगे कि हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो है सबसे बड़ा मिशन जो था वो था हरिनाम संकीर्तन। उन्होंने बहुत ज्यादा कोई उपदेश नहीं दिए, जिस प्रकार के हम देखते हैं ना द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता जितने 700 श्लोकों में हमें उपदेश दिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ शिक्षा से कम दिए, 8 श्लोक दिए हैं। और क्या दिया हमें? हरिनाम। और कहते हैं भागवतम में एक जगह उल्लेख है कि ये हरिनाम जो है ये कलयुग में भगवान का ही एक अवतार है। जैसे हम भगवान के अनेक अनेक अवतारों की बात करते हैं कि कृष्ण अवतार, विष्णु अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, कई असंख्य प्रकार के अवतार हैं भगवान। तो हमें अगर किसी भी अवतार के दर्शन हो जाए तो हमें कैसी अनुभूति होगी? एकदम आनंद की अनुभूति होगी ना। तो उसी प्रकार से कहते हैं कलयुग में जो भगवान का अवतार है वो क्या है? हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो आंदोलन है वो किसका आंदोलन है? चैतन्य महाप्रभु का। और आज उनका जन्मदिन है, तो हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने जो हमें आंदोलन दिया है हरिनाम संकीर्तन का, उस आंदोलन को हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। तो हम देखते हैं शहरों में कई जगह ऐसे कीर्तन प्रवचन के प्रोग्राम चलते हैं, या जंगल में चलते हैं, आसपास के गांव में चलते हैं। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि धीरे धीरे हम भी जो है अपने घर में उस प्रकार के संकीर्तन को करें। परंतु करने के पहले 4 चीजों का ध्यान रखिए। भक्ति जब हम करते हैं तो भक्ति में हमें 4 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। सर्वप्रथम जो होता है कि भक्ति करने के लिए हमें जिसकी हम भक्ति करते हैं उसके बारे में हमें श्रवण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम चैतन्य चरितामृत या भागवतम हो गए, भगवद गीता हो गया, इनके उपदेशों को नहीं सुनेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इससे हमें क्या लाभ हो। तो सर्वप्रथम हमें सबसे अच्छा श्रोता बनना है, सर्वप्रथम, ठीक है। और जब हम कुछ सालों तक इस प्रकार की कथाओं को सुन लें, तब हमारा दूसरा उद्देश्य ये होना चाहिए कि अब मैंने बहुत कथा सुन ली, अब मेरा उत्तरदायित्व ये है कि मेरे जरिए दूसरे लोग भी इस कथा का श्रवण करें। तब हम इस प्रकार के कार्यक्रमों का अपने जहां आप रहते हो उसके आसपास इस प्रकार के आंदोलनों का आयोजन करें। तो प्रथम सीढ़ी क्या है? स्वयं श्रवण करें। ऐसा नहीं कि मुझे श्रवण करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं पैसा दे रहा हूं, तुम इवेंट ऑर्गेनाइज करो, तो उसमें पुण्य मिलेगा, भक्ति मिलेगी, पर बहुत होगी। पर जब खुद भक्ति सीख लोगे उसके बाद दूसरों को सिखाओगे तो उसमें ज्यादा आनंद आएगा, ठीक। तो भक्ति के 4 सीढ़ियां। प्रथम सीढ़ी कहती है कि हमें खुद श्रवण करना चाहिए। दूसरी सीढ़ी कहती है कि हमें जब हम खुद भक्ति सीख ले तो हमें इस प्रकार के भक्ति में प्रोग्रामों का आयोजन करना चाहिए। तीसरा स्तर, काफी समय तक 2 साल, 5 साल, 10 साल तक जब आप स्वयं श्रवण कर रहे हो, इस प्रकार के प्रोग्रामों का आयोजन कर रहे हो, तो उसके बाद अगला उत्तरदायित्व तुम्हारे कंधे पर आता है कि अब हमने कई सालों जो है वैष्णव भक्तों से जो है हमने कथा श्रवण की है, तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उनके कंधे का सहारा बने और हम स्वयं कथा और प्रवचन करने के कोशिश करें, ठीक है। तो तीसरी सीढ़ी का क्या है कि हमें स्वयं को कथा और प्रवचन करने योग्य बनना है। और इसके बाद चौथी सीढ़ी जो है वो क्या है? ऐसी मधुर कथा करो, ऐसी मधुर कथा करो कि सब तुम्हारी कथा सुनकर या प्रवचन सुन के भक्ति में रुचि लेने लगे और स्वयं तुम्हारे प्रकार ही दूसरे लोगों को कथा देने योग्य बने, ठीक है। तो प्रथम श्रवण करना, दूसरा आयोजन करना, तीसरा स्वयं प्रवक्ता बने, स्वयं भगवान के वचनों को आगे भक्तों तक पहुंचाएं, और चौथा ऐसी कथा करो कि दूसरों को प्रेरणा मिले आपकी कथा सुन के कि मैं भी इस प्रकार की कथा आगे करूं, ठीक है।
तो ये हो गया चैतन्य महाप्रभु के बारे में। अगला आज क्या है? आज होली भी है कि नहीं? सब लोग सुबह रंग खेल के आए? नहीं, लगता है केमिकल वाले रंग से कोई खेल के नहीं आया, सब साफ सुथरे आए एकदम ऑर्गेनिक कलर से, कलर लगाया और झाड़ दिया, कोई देखेगा। वेरी गुड। तो ब्रज में जो है वो होली एक दिन की होती है, 2 दिन की होती है? किसी को पता है? पूरी 40 दिन की होली होती है। हम तो एक दिन होली का दहन करते हैं, दूसरे दिन दुलेड़ी में रंग खेल लेते हैं और खत्म। ठीक है, पर ब्रज में जो है ये पूरी तरह से एक उत्सव होता है 40 दिन का। तो तुम्हें क्या लगता है, ब्रजवासी पागल है? 40 दिन खाली जहां जो मिल गया उसको रंग ही रंग लगाते रहते? नहीं, इस प्रकार से नहीं होती। ब्रज में 40 दिन जब होली होती है तो अलग अलग प्रकार से होती है। कभी कहते हैं ना कि नंदगांव से लोग जाते हैं बरसाना न्योता देने के हम तुम्हारे यहाँ कल होली खेलने आएंगे, और फिर जाते हैं। यहाँ की तरह नहीं कि आप रास्ते में चल रहे हो कोई पीछे से आप पे कुछ फेंक देगा, उस प्रकार से नहीं होती। वहाँ की होली बड़ी प्रेममयी होती है। कभी वो लड्डू से होली खेलते हैं, कभी फूलों से खेलते हैं, कभी डंडे से खेलते हैं। पर वहाँ की लट्ठू मार होली में भी प्रेम होता है। ऐसा नहीं कि किसी के सर पे मार दिया, घुटने पे मार दिया। ऐसा कभी आपने खबर नहीं सुनी होगी। यहाँ आपने जन्माष्टमी पे जरूर सुना होगा कि वो जो दही हंडी करते हैं उसमें कई लोग फूट जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं, 2 दिन तो खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, पर इस प्रकार का कहते हैं ना कि तांडव ब्रज में नहीं होता। वहाँ भले लठ मार होली भी होगी ना तो उसमें भी प्रेम होता है, कोई भी व्यक्ति चोटिल नहीं होता। तो कभी वहाँ लड्डुओं की होली होती है, कभी फूल की होली होती है, रंग की भी होली होती है। तो केमिकल वाले रंग नहीं होते। वहां आप देखोगे मंदिरों में महीने भर पहले एक विशेष प्रकार का फूल आता है, वहां उसको वो उबालते हैं, ठंडा करते हैं, फिर उससे रंग बनाते हैं। फूलों के द्वारा जो रंग बनते हैं उससे ही होली होती है। इस होली के महीने में अगर आप बांके बिहारी में जाओगे या वृंदावन के जो भी प्रमुख मंदिर है वहां जाओगे तो वहां रोज जो है नए प्रकार से होली खेली जाती है और सभी लोग बड़ा आनंद लेते हैं। कुछ लोग आपको मिल जाएंगे ब्रज में आज भी जिनके अंदर कहते हैं ना कि बदमाशी होती है, छेड़छाड़ करते हैं और फिर कहते हैं ये बड़ा रसिया टाइप का आदमी है। ठीक है, मुंबई के भाषा में उसको कहते हैं छिछोरा। ठीक है, तो होली का जो पर्व है ये छिछोरागिरी करने के लिए नहीं है। हमने अपने समाज में भी देखा होगा कि अगर बड़े भाई की बीवी आती है तो होली में छोटे भाई क्या करते हैं, भाभी को रंग लगाना है। रंग लगाने का एक तरीका होता है। ठीक है, हाथ पे लगा दो, हथियार गाल पे एक बार लगा दो, वो पकड़ के दबोच लेना और भरना, ये जो है ये भगवान ने इस प्रकार की होली कभी नहीं सिखाई। इसको बदतमीजी कहते हैं। कि उत्तर भारतीयों में ज्यादातर होती है, वहां इस प्रकार की होली खेलते हैं भाभीयों के साथ। ठीक है, परंतु सही नहीं है वो चीज। तो धीरे धीरे हमें कोशिश करना चाहिए कि उस चीज को हम बंद कर दें। तो अपने सर के ऊपर पकड़ते हैं और उसके बाद जो वहाँ की लोकल औरतें हैं जिन्हें हम गोपियां भी कह सकते हैं, वो फिर लट्ठे से उस ढाल के ऊपर मारती है जाके। नहीं तो हम कहते हैं कि ब्रज में लट्ठ मार हो रही होती है तो हमारे सामने पहला दृश्य ये आ रहा होता है कि जिस प्रकार पुलिस किसी कैदी को पकड़ के डंडे से मारती है उस प्रकार से। तो ब्रज में उस प्रकार से लट्ठ मार होली नहीं होती। लट्ठ मार होली में भी जो है वो प्रेम से उस ढाल पर ही मारते हैं और जो पुरुष होता है नीचे वो इस प्रकार से एक्टिंग कर रहा होता है कि मैं बच रहा हूं आपसे। ठीक है, फूलों की होली आपने थोड़ी देर पहले भगवान के साथ खेली थी। भगवान पर सभी लोगों ने फूल उड़ाए थे कि नहीं? तो फूलों की होली सबने खेली। आने के बाद श्रीनाथ जी पर रंग कितने लोगों ने उड़ाए? सबने उड़ाए। आखिर में मैं प्रभु जी से पूछूंगा, अभी हमारे कृष्ण और बलराम भी अंदर होली खेल रहे हैं। इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ नीचे कृष्ण और बलराम बैठे, उनके पास भी बहुत सारा रंग है, वो भी होली खेल रहे हैं। अगर प्रभु जी इजाजत देंगे तो उनकी होली खेलने के बाद जो रंग बचेगा वो सब आप पे उड़ाया जाएगा। ठीक है, तो होली में हम सब लोग क्या करते हैं, घर पे बहुत सारे अलग अलग पकवान बनाते हैं। तो हमारे यहाँ भारत में ये एक सुंदरता है कि कोई भी खुशी का माहौल हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पिज्जा पास्ता बर्गर बनाते हैं, मिठाइयाँ। आज भी सब आए होंगे यहाँ पर, तो
ये सोच आया होगा कि प्रभु जी के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव है तो मिठाई कुछ ना कुछ होगी, बाकी नमकीन के बारे में कोई नहीं सोचता। बट मिठाई, ये हमारे भारतीय संस्कृति में ये है कि किसी भी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो हमारा पहला एक्सपेक्टेशन क्या होता है? शादी करते हैं तो हमारे उत्तर भारतीय में होता है 5-5 तरह, 7-7 तरह, 11-11 तरह की मिठाइयाँ करते हैं। और ये पाश्चात्य देश के लोग कहते हैं मिठाई मत खाओ, नॉट गुड फॉर हेल्थ। पर हमारा कन्हैया तो बहुत मिठाई खाता था, माखन, मिश्री, लड्डू सब खाता था। तो हमारा हर त्योहार जो होता है वो मिठाइयों का त्योहार होता है। कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु मतलब राधा और कृष्ण दोनों एक ही है। किसी को यहाँ बैठे हुए ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये स्वयं भू अपने आप में भगवान डिक्लेयर कर दिए गए हैं? नहीं। तो इन चीजों का प्रमाण आपको जो है भागवतम में मिल जाता है कि चैतन्य महाप्रभु नामक कोई व्यक्ति इस समय पे, इस काल पे, इस समय, इस जगह पर आएगा और वो इस तरह करेगा। हम सबको कल के अवतार के बारे में भी पता है भगवान के, ठीक है? तो कल के अवतार जब आएगा तो लोगों को पता होगा कि भगवान हमारे बीच में है। भले शास्त्रों में कई सालों पहले पूरा उल्लेख लिख दिया गया है कि वो किस प्रकार आएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, परंतु जब वो इस धरातल पर आएंगे तो कोई उन्हें पहचान पाएगा क्या? इसी प्रकार सुनने में 500-550 साल बहुत कम लगते हैं ना। 550 साल पहले भी जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप की गलियों में हरिनाम करते हुए घूम रहे थे तो सभी लोगों को लगता था कि ये कोई साधारण मनुष्य है जो कि हरिनाम कर रहा है। उस समय कोई उन्हें नहीं पहचान पाता, कुछ विशेष उनके जो साथी होते हैं उनको छोड़ के बाकी लोगों को यही लगता है कि ये सामान्य व्यक्ति है। 550 साल पहले की बात छोड़ दो, थोड़ा सा हम आगे आ जाते हैं। अभी 50 साल पहले अगर पहुंच जाए तो अभय चरणारविंद प्रभुपाद के नाम से एक व्यक्ति था इस धरातल पर। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये व्यक्ति अपने बुढ़ापे में, जब लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं 70 साल की उम्र में, उस उम्र में ये व्यक्ति 7 समंदर पार पूरी दुनिया का भ्रमण करेगा और लगभग 108 मंदिर प्रभुपाद जी ने अपने रहते हुए उस 10-12 साल के काल में खड़े कर। आज हम इस मंदिर को बनाने में, प्रभु जी इस मंदिर को बनाने में निकले 15 साल से जुटे हुए, परंतु प्रभुपाद ने उस 12 से 13 साल के समय में जो है पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया। कई बार 108 बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना कर दी। हम जो जू का मंदिर देखते हैं, राधा रास बिहारी मंदिर, ये प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित मंदिर है। उसके बाद भारत में दूसरा मंदिर जो है वो वृंदावन का मंदिर उनके द्वारा है। मायापुर का मंदिर उनके द्वारा रखी गई है। तो ये सब बड़े बड़े मंदिर जो आज हम देखते हैं ये प्रभुपाद जी के ये सारी चीजें जब भी संभव हुई कि प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के वचनों का पालन किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी के बचपन में जब वो युवा थे उसी समय उन्हें देख के कहा था कि तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो तो तुम पाश्चात्य देश पर जाके प्रचार करो। बाकी किसी शिष्य को नहीं कहा ये चीज, क्योंकि वो सारे के सारे लोकल भाषी थे। या फिर कहते हैं ना कि गुरु को एक शिष्य में एक विशेषता एक ही शिष्य में दिखती है, वो एक ही विशेषता हर किसी शिष्य में नहीं दिखती। तो अगर आज हमारा गुरु कोई हमारे अगर 18-20 साल की उम्र में हमें कुछ अगर कह के चला जाए तो हमें क्या वो जीवन भर इतना याद रहेगा कि 70 साल की उम्र में जाके हम अपने गुरु के वचनों का पालन करने के लिए इतना दूर 7 समंदर पार चले जाएंगे? नहीं। हमें लोग कल क्या कहते हैं हम आज भूल जाते हैं, ठीक है? तो प्रभुपाद जी का अपने गुरु के प्रति इतना समर्पण था कि जो उनके गुरु महाराज ने उनको जवानी के दिनों में जो कहा था उस वचन को वो पूरा करने अपने बुढ़ापे में निकले। और जैसा उनके गुरु की इच्छा थी वैसा ही उन्होंने कहा कि हर एक ग्राम में, हर एक गली में जो है हरि का नाम पहुंचना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कई बार इस धरती का भ्रमण किया और उस हरि नाम को हर एक शहर, हर एक गली, हर एक मोहल्ले तक पहुंचा दिया। उसके बाद प्रभुपाद जी अपनी लीला संपन्न करके जो है इस धरातल को छोड़ के चले। तो
अब हमारा क्या उत्तरदायित्व बनता है? क्या प्रभुपाद जी जितना कर गए बस उतना काफी है? हमें प्रभुपाद जी का मानना क्या था कि हर गली हर मोहल्ले में भगवान का नाम पहुंचे, जगह जगह हमारे मंदिर बने। तो हमें भी यही प्रयास करना चाहिए कि जब हमें मौका मिले, जहां मौका मिले वहां हमें हरि नाम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जहां मौका मिल जाए वहां हमें कथा करनी चाहिए, ठीक है। और कभी ऐसे धनी लोग अगर हमारे इर्द गिर्द हो तो हमें जरूर ये प्रयास करना चाहिए कि हम उन धनी व्यक्तियों के धन को भगवान की सेवा में लगाकर मंदिर का निर्माण करें। तो ये हमारी निरंतर जो है वो प्रयास होना चाहिए। से एंट्री नहीं भी देना तो मैं पीछे से आके दरवाजा खोल के आपको भगवत धाम में अंदर ले लूंगा। तो हमारी अपने गुरु के वचनों में इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि प्रभुपाद जी अगर ये चीज कह के गए हैं तो हमें पूरी निष्ठा से उन 4 नियमों का पालन, एकादशी व्रत पालन और भागवत नृत्य करना चाहिए। तो हम इसी जन्म में जो है इस धरती से जो है इस संसार से मुक्त होके जो है वो आगे भगवत धाम को चलेंगे। अगर हम अपने गुरु के वचनों में अगर श्रद्धा नहीं दिखाएंगे तो ये जो स्वर्णिम काल चल रहा है द्वापर से कलयुग में आने का, जैसे ही ये 10,000 साल पूरे हुए वैसे ही जो है इस धरती पर कलयुग इतना बढ़ता चला जाएगा, इतना बढ़ता चला जाएगा। और इस चीज की आकाशवाणी तो है प्रभुपाद स्वयं भी करके गए हैं। कहते हैं कि इस्कॉन इस धरातल पर 10,000 साल तक तो बहुत अच्छे से चल जाएगा, उसके बाद कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मनुष्य इतना पापी हो जाएगा कि कुछ लेना नहीं जाएगा। तो 10,000 साल बाद बताते हैं कि जैसे कि आज वर्षा होती है तो ऊपर से अमृत बरसता है, पानी जो हमारा जीवन है। उसके बाद ऐसा समय आ जाएगा कि ऊपर से जो है तेजाब एसिड बरसेगी। जब तेजाब की बारिश होगी तो ये खाने पीने की कोई भी चीज हमारे लिए मुहैया होंगी क्या? नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे? जब हमें भाजी नहीं मिलेगी, गेहूं दाल चावल नहीं मिलेगा तो पेट भरने के लिए क्या करेंगे हम? ऐसे ही वनों में घुसेंगे और यहाँ पर पशु पक्षियों को पकड़ पकड़ के काटेंगे, खाएंगे। ये आज शहरों में भी हो रहा है। लोग बकरे खा रहे हैं, लोग मुर्गियां खा रहे हैं, लोग समुद्र में जितने भी प्रकार के जीव सबको खा रहे हैं। खाली कहते हैं ना कि बकरे को छोड़ के और भी कई प्रकार के जीव जो 4 पैर पे चल रहे हैं सबको खा रहे हैं। भले वो खरगोश हो, गाय हो, भैंस हो, हिरण हो, कुछ भी हो, जो चीज उनको 4 पैर पे चलती दिख जाए उसको कहते आज यही चाहिए। उड़ने वाले पक्षियों में भी सब खा रहे हैं, कौवा, कबूतर, मुर्गी सब खा रहे हैं। तो जब हमारे इर्द गिर्द ऐसा माहौल हो जाएगा कि तेजाब बरसेगा आसमान से और खाने को कुछ नहीं होगा तो हम फिर मांसाहार, जो लोग बच भी गए हैं उनकी अगली पीढ़ी क्या करेगी? धीरे धीरे मांसाहार की ओर मुड़ जाएगी। जब हम मांसाहार करेंगे नित्यता तो क्या हमारी बुद्धि या हमारी जो सोच है वो सात्विक रहेगी क्या? नहीं। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? हम तामसिक बन जाएंगे और उससे हमारे हृदय के अंदर की जो करुणा है, दया है, वो धीरे धीरे खो जाएगी। और फिर वो समय दूर नहीं कि जब इन जंगलों में पशु पक्षी दिखना बंद हो जाएंगे धीरे धीरे धीरे, और फिर मनुष्य जो है मनुष्य को ही खाने लगेगा। आज भी धरातल पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मनुष्य योनि में होके मनुष्यों को खा रहे हैं। कुछ ऐसे देश हैं, कोरिया, चाइना, ऐसे हैं जिस प्रकार के जिससे यहाँ हम गौशाला चलाते हैं या फिर कहीं भैंस का तबेला चलता है, उसी प्रकार से वो लोग स्त्रियों को पालते हैं। उनको जबरदस्ती कहते हैं जैसे कि मुर्गियों को जबरदस्ती इंजेक्शन मार मार के गर्भवती करते हैं और अंडा लेते हैं उनसे, उसी प्रकार से जबरदस्ती स्त्रियों को गर्भवती करते हैं और 5वें से 7वें महीने में उस बच्चे को जबरदस्ती गिराकर उसको जिस प्रकार से मांसाहार करते हैं लोग, चिकन मटन काट के खाते हैं, उस प्रकार से वो मासूम बच्चों को जो है वो काट के खा जाते हैं। आज भी हो रहा है पर बहुत ही सीमित जगहों पर जैसे ही ये कलयुग बढ़ेगा धीरे धीरे तो ये सारी जगहों पर बहुत ही सामान्य हो जाएगा। आपको अगर 20-25 साल पहले की बात अगर पता हो तो, ध्यान अगर होश हो तो, अगर उस समय किसी को मदिरा पान करना हो या
मांस खाना हो या व्यभिचार करना हो, तो कहते हैं ना कि शहर के बाहर एक अलग से विशेष जगह बना दी जाती थी जहां लोग जाके इन सारे कामों को करते थे। परंतु आज ये सारी चीजें हमारे समाज में अंदर आ चुकी है। हो सकता है शायद आप जिस बिल्डिंग में रहते हो उसके नीचे बाहर चलती हो। रास्ते पे हम देखते हैं रात को, कभी भी आप मुंबई में कई ऐसी जगह है जहां 10-11 बजे के बाद निकल जाओ तो सड़क किनारे तुम्हें लड़कियां लड़के खड़े मिल जाएंगे व्यभिचार करने के लिए अवेलेबल, पैसा फेंको और मिल जाते हैं। तो ये कलयुग की शुरुआत है जहां हमें ये चीजें इतनी मिल रही हैं। बहुत से घरों में तो यहाँ तक हो चुका है कि बाप बेटा या माँ बेटी या बेटे और माँ साथ में बैठ के शराब का सेवन कर रहे हैं। तो ऐसे में जब हम माता पिता की शर्म नहीं करते, माता पिता का मान सम्मान नहीं करते, तो भगवान के बारे में मान सम्मान करोगे कभी? धीरे धीरे जो है हमारे अंदर से जितने भी सद्गुण हैं, जैसे ये कलयुग बढ़ता जाएगा इन सारे सद्गुणों का जो है वो धीरे धीरे पतन होता चला जाएगा। और उसके बाद जो है फिर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हम सही गलत में अंतर नहीं कर पाएंगे। हमें हम कहते हैं ना कि लोगों में भक्ति वो ऐसा म्यूजियम में कहीं देखने को मिलेगी कि कुछ ऐसे पागल लोग हुआ करते थे जो धोती कुर्ता पहनते थे, तिलक करते थे। ये जो बुक दी हुई है जिसको हम स्टोरी बोल के पढ़ते हैं, इसको वास्तविक मान के पढ़ते थे। आज भी कई ऐसे पागल मिल जाते हैं ना, कहते हैं रामायण एक काल्पनिक कथा है, कहते कि नहीं? कहते कि राम तो एक मनुष्य था, मनुष्य भगवान कैसे हो सकते? कई बार हम टीवी पे देखते हैं आजकल ये जो अयोध्या का कांड चल रहा है, कहते राम एक मनुष्य था, मनुष्य भगवान कैसे हो सकता है? तो हमारी बुद्धि जो है वो बहुत ही सीमित है। अगर हम भक्ति के संपर्क में नहीं आएंगे तो हम इसी प्रकार के जो है वो पागल बन के स्वभाव को करते। और हम सब अगर भक्ति करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम भगवान को भी समझेंगे, भगवान के प्रेम को भी समझेंगे, और हम अपने इस पूरे जीवन को भक्तिमय तरह से बिताएंगे और धीरे धीरे हम भगवत नाम को सभी चले जाएंगे। प्रभुपाद जी सबको, जो भी वैष्णव बने उसको, हर वैष्णव को ये वचन देके गए कि प्रभुपाद के बताए हुए 4 नियमों का पालन करना, एकादशी व्रत करना और भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत का स्मरण करना। इतना कर लिया तो प्रभुपाद जी गारंटी देके गए तो भगवत धाम में एंट्री प्रभुपाद जी आपका हाथ पकड़ के ले जाएंगे। तो आज से आप में से कितने लोग प्रभुपाद के बताए हुए 4 नियमों का पालन करेंगे, हर एकादशी व्रत रखेंगे? एकादशी व्रत रखना मतलब अगर शुरू में नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भूखा रहना। हमारे इस्कॉन में ना बहुत सारी फैसिलिटीज है आपको व्रत करने। व्रत की भी कई श्रेणियां होती हैं। सबसे कठिन श्रेणी है निर्जल, पानी भी मत पियो, व्रत खुलने तक प्यासे रहो। दूसरी श्रेणी आ जाती है कि पानी पी के कर लो। तीसरी श्रेणी आ जाती है पानी से भी नहीं अगर रुक पा रहे तो फल, जूस, दूध उतना कर लो। उतने से भी अगर नहीं व्रत रखा जा रहा, मन ज्यादा विचलित हो रहा है, भूख की तरफ भी भाग रहा है, तो फिर फराली आइटम में हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं। समा राइस, फिर सांभर राइस हो गया, साबूदाना की खिचड़ी हो गई, आलू के फ्रेंच फ्राइज बना के खाओ, दूधी का हलवा बनाओ, खीर बनाओ, इतने सारे हमारे पास। राजगिरे का आटा है, कूटू का आटा है, सिंगाड़ी का आटा है, उनके अलग अलग प्रकार के पकौड़े बना के खाओ। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें। हो सके तो निर्जल करो, नहीं हो तो जल पी के करो, वो भी नहीं हो सके तो फल, रस, दूध ये पी के कर लो। अगर ये भी नहीं होता तो एकादशी में जो फरारी हम प्रसाद बनाते हैं वो खाकर रह लो। अब इसमें भी 2 प्रकार है, ये तो 4 हो गए, ये कर सकते हो। खाने पीने की कितनी आजादी, अगर थोड़ा संयम में रहते हो तो पूरे दिन में एक ही बार। नहीं होता कंट्रोल तो एक बार, जैसे हम सुबह भोजन करते हैं उस प्रकार भोजन कर लो, एक बार रात को भोजन कर लो, 2 बार कर लो। उतना भी नहीं होता तो शुरुआत में जितनी बार भूख लगे उतनी बार खाओ कर। ये तो कर ही सकते हो ना जी प्रभु जी। तो जितने लोगों को लगता है कि एकादशी करना मतलब पहाड़ उठाने जैसा है, तो अगली एकादशी से यहाँ से कम शुरू करेंगे। सुबह 8 बजे नाश्ता होगा फराली, उसके बाद 12 बजे भोजन होगा, 4 बजे फिर फराली आइटम का नाश्ता, और रात को फिर से, और बीच में और भूख लग जाए तो फल फूल खा सकते हैं।
वहां से शुरू करना है और लक्ष्य कहां तक होना चाहिए? निर्जल तक। ठीक है? वो 2 साल 5 साल 10 साल बाद या हो सके जब तुम 50-60 के हो जाओ जब है, बट पहुंच जाओगे। ठीक है, पर शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एकादशी का पालन हर कोई करेगा। उसके बाद माला जो लोग नहीं करते, कल से हर कोई एक माला करेगा। ठीक है, जो भी आप करते हो, राम की कृष्ण की, जो भी, वहां से शुरू करो। फिर उसके बाद जब हमारे संग में आओगे तो हम बताएंगे धीरे 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 कैसे करना है। अगर चाहते हो तो शुरुआत में हरे कृष्ण से चालू कर सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षर का मंत्र है, इससे माला शुरू कर सकते हो। 108 मणि होते हैं उसमें, 108 बार दिन में एक बार कर लो। एक माला करने में शुरुआती में 10 से 12 मिनट से ज्यादा किसी को नहीं लगता। इतना तो हम कर ही सकते हैं। भगवान हमें फ्री में सांसें दे रहे हैं। आज हम बाहर जाते पानी खरीद के पीते तो देता ना 20 रुपए की बोतल। 20 साल 25 साल पहले कोई पानी की खरीद के पीता था? नहीं। जगह जगह प्याऊ लगे होते थे, फ्री में पानी पीते थे। देखो कल कैसे जाते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम पानी भी खरीद के पी रहे हैं। वो समय दूर नहीं कि जब सांस लेने के लिए हवा भी तुमको ऑक्सीजन सिलेंडर में मिलना शुरू हो जाएगी। भगवान वर्षा फ्री में देते हैं, श्वास फ्री में देते हैं। ठीक है, जो हम अपने अंदर से उस श्वास को दूषित करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर भेजते हैं, इन वृक्षों के द्वारा उन्हें पुनः ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमको भगवान देते हैं। हम जो मुख से खाते हैं, क्या हमारी इतनी भी लायकी है कि हम ये जो मुख में खाया है उसको पचा सकते हैं? नहीं। तो ये उदर में जो पचाने की शक्ति है, इसकी ये भी किसने दी है? तो भगवान हमें इतनी सारी चीजें देता है अपने जीवन में, तो क्या हम भगवान के लिए 10 से 12 मिनट दिन में नहीं निकाल सकते हो? माला करना मतलब भगवान ने इतनी सारी जो चीजें दी है, उन चीजों के बदले में जस्ट हम भगवान को धन्यवाद करेंगे। हे भगवान, हे परमात्मा, हे परमपिता, तुमने ये जो मुझे पूरा जीवन दिया, ये संसार दिया, मेरे पास पड़ोसी दिए, इन सब के लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। ये जो मुझे माता पिता दिए, जब मैं इस संसार में आया था तो ना मैं कुछ करने योग्य था, इन्होंने मुझे इतना लायक बनाया आज के मैं स्वयं से अपने कार्य को कर सकता हूँ, आपको आपके बारे में सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ। आप सब बहुत ही पुण्यवान है जो आज आए, नहीं तो आज छुट्टी का दिन है, कई सारे लोग यार दोस्तों में ही यहाँ करने दारू पीने बैठे हुए। कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई पुण्य है जो आप सब लोग जो है आज यहाँ हरि की कथा में जो है भाग लेने हरि बोल। तो सभी लोग कोशिश कीजिए कि एकादशी जब हो तो एकादशी के व्रत का पालन करें, प्रभुपाद के बताए हुए 4 नियमों का पालन करें, और कल से जो नहीं करते वो एक माला करें, और जो करते हैं बढ़ा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो क्वालिटी इम्प्रूव करो। सबकी क्वालिटी एकदम हाईएस्ट लेवल पे चल रही है क्या? नहीं ना। क्वालिटी में तो हमें अभी भी ये लगता है कि थोड़ा सा और क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। क्वालिटी इंप्रूव करना मतलब जब हम माला करें तो पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाए। इस दिमाग में इस संसार की कोई भी सोच हमारे मन में ना आए। उस दिन समझ लो कि हमें भगवान से के नाम में असली रुचि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे